हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज जिस किताब की उर्दू समरी लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट और इसके ऑथर हैं डैरेन हार्डी। जिंदगी में बड़ी सक्सेस हासिल करने के लिए हमें अपनी लाइफ में सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस करने की जरूरत होती है और यही छोटी छोटी तब्दीलियां करके हम बड़े बड़े मकासद हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज मैं बात करूंगा कंपाउंड इफेक्ट के बारे में, जिसे अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो छोटे छोटे कदम उठाकर हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आखिर कंपाउंड इफेक्ट होता क्या है। कोई आपको ऑफर करता है कि दिन के 30 मिनट और डेली उसी वक्त में आपने अपनी स्किल्स यानी काबिलियत को बढ़ाना है और जो इम्प्रूवमेंट्स होंगी आपको उनको रोजाना देना होगा। इसके बदले पहले हफ्ते के आखिर में आपको 10 रुपए दिए जाएंगे और हर हफ्ते 10% उसको बढ़ा दिया जाएगा अगर आप तवातर के साथ काम करते रहें। और दूसरी ऑफर है कि आपको हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे जिसमें आपको वक्त उतना ही देना है। ये भी जरूरी नहीं कि आप रोजाना काम करें और ये भी जरूरी नहीं है कि आप अपने हुनर को पहले से भी ज्यादा बेहतर करें। आप अपनी मौजूदा काबिलियत से ही काम चला सकते हैं, यानी खुद को बेहतर करने की कोई जरूरत नहीं। तो अब आप बताएं कि इसमें से कौन सी ऑप्शन आप चूज करेंगे। मान लेते हैं कि आपने पहला ऑप्शन चूज किया और आपके किसी दोस्त ने दूसरा ऑप्शन चूज किया है और आप रोज काम को मुसलसल 30 मिनट देने लगे। एक पूरे महीने की कोशिश के बाद आपने 51 रुपए 1 पैसा बनाया और आपके दोस्त ने 5,000 रुपए बनाए। दूसरे महीने आपके दोस्त की सैलरी 5,000 से बढ़कर 10,000 हो गई और आपके मुसलसल काम करने के बाद आपको 126 रुपए 81 पैसे मिलते हैं। तो आपकी फैमिली और दूसरे चाहने वाले आपको ये सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें दूसरी ऑफर को इख्तियार कर लेना चाहिए था, लेकिन आप फिर भी डिस्करेज नहीं होते और आपको यकीन है कि आप क्या कर रहे हैं और एक न एक दिन आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो 3 महीनों बाद आपने बनाए 235 रुपए जबकि आपके दोस्त ने बनाए 15,000 रुपए। ये देखकर लोग आप पर गुस्सा होते हैं और कुछ लोग तो आपको बेवकूफ भी कहते हैं और फिर से दूसरी ऑफर को चूज करने का कहते हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर करते हैं। तो पूरा 1 साल गुजरने के बाद आप सिर्फ 15,541 रुपए बनाते हैं और आपके दोस्त ने 60,000 रुपए बनाए और वो एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहा है। और यहाँ लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि तुमने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को खुद लात मारी है। तो 16 महीनों के बाद आप और आपका दोस्त तकरीबन 1 जितना पैसा कमाते हैं। तो इस बार भी आपके दोस्त और फैमिली कहते हैं कि तुमने अपना बहुत सा वक्त जाया कर दिया, पैसे तो तुम और वो 1 जितने कमाते हो। तो आपकी मुसलसल मेहनत और इंतजार के बाद 17 महीने में आपकी सैलरी 1,27,000 रुपए होती है और आपके दोस्त की सैलरी 85,000 रुपए होती है। 18वें माह आपकी सैलरी 1,86,000 और आपके दोस्त की 90,000 रुपए होती है। तो दूसरे साल के आखिर में आपकी सैलरी 2.2 मिलियन, जिसका साल भर का एवरेज है 1.1 मिलियन और आपके दोस्त की सैलरी का एवरेज सिर्फ 60,000 रुपए सालाना ही रहता है। यहाँ आपके फ्रेंड्स और फैमिली सब गलत साबित हो जाते हैं और आपके फ्रेंड्स को भी इस बात का अफसोस होता है। ये कहानी वजाहत करती है हमारे छोटे से डिसीजन से, जो कि स्टार्ट में तो ज्यादा सक्सेस नहीं दिखाते, लेकिन वही स्मार्ट डिसीजन एक वक्त के बाद आपके बहुत बड़े बड़े गोल्स को पूरा कर सकता है और आपको शानदार नताइज देखने को मिलते हैं। इसी को कंपाउंड इफेक्ट कहा जाता है। एक मैगजीन के ऑथर ने डैरेन हार्डी का इंटरव्यू लिया, जो कि एक मल्टी मिलियनेयर हैं। वहाँ उन्हें पता चला कि उन्होंने कहीं न कहीं अपने बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए कंपाउंड इफेक्ट का इस्तेमाल किया है। इस किताब के ऑथर ये कहते हैं कि कुछ वक्त के लिए तो उन्हें भी अपनी जिंदगी में ये कदम बहुत छोटे और बेअसर लगे, लेकिन जैसे ही तब्दीलियां आना शुरू हुई वो लाजवाब हो गए। रिजल्ट्स लेने के लिए उन्हें कुछ कदम ऐसे भी उठाने पड़े जो कि छोटे छोटे थे और जिनके नताइज फौरन नहीं मिलते, लेकिन आगे चलकर उन इक़दामात के नतीजे में उन्हें बहुत शानदार नताइज देखने को मिले। तो उससे ना तो एनर्जी जाया हुई और ना ही कोई नुकसान हुआ। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हम जिस दौर में जिंदा हैं, यहाँ माइक्रोवेव मेंटालिटी है। यहाँ सब लोग माइक्रोवेव मेंटालिटी ही की तरह सोचते हैं। हम हर चीज का नतीजा फौरन देखना चाहते हैं, जैसे कि बस कोई भी फाइल फौरन डाउनलोड हो जाए, फास्ट फूड या एक ही दिन में शिपिंग हो जाए। बस हर चीज का नतीजा फौरी चाहिए। हमें इमीडिएट रिजल्ट्स की बजाय अपने उन इकदामात को देखना चाहिए जिनसे दूरस्थ नताइज हासिल हो सकें। इसलिए हमें फौरन अपनी कोर वैल्यूज के साथ अलाइन होना चाहिए, यानी कि हमारे एक्शंस और डिसीजंस को हमारी कोर वैल्यूज के साथ मैच करना चाहिए। यानी आज से तय कर लें कि हमारे लिए अहम बात क्या है। ऑथर के मुताबिक यही अहम इकदाम हमारे अंदर एक कंपस की तरह काम करता है।
और हमें जीपीएस की तरह मुसलसल गाइड करता रहता है। ये एक फिल्टर की तरह है और ये हमें वहीं लेकर जाता है जो हम अपनी जिंदगी में चूज करते हैं। हमारे लिए अपनी इक़दार और अपनी मंजिल को सही तरीके से डिफाइन करना हमारे लिए सबसे अहम कदम है। पहले हमें अपने मकसद के बारे में बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए और उस पर मेहनत करते रहना चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एक न एक दिन बहुत बड़ा नतीजा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये हैं वो बातें जो मैंने आज की इस किताब द कंपाउंड इफेक्ट से आप लोगों के लिए अखज़ की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस किताब से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और कंपाउंड इफेक्ट को समझकर आप अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां जरूर लेकर आएंगे। ऐसी ही मजीद बुक समरीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।